अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम नम्रा खान एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो गाइस, मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि आपको नीट 2021 के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों की प्रिपरेशन गाइडलाइंस में आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जाके देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी ऐसी 6 मिस्टेक्स जो बहुत सारे बच्चे अपनी नीट प्रिपरेशन में करते हैं और बाद में उन्हें जाके रियलाइज़ होता है कि उन्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नीट अच्छा जाए तो प्लीज़ इन मिस्टेक्स को ना दोहराएं, क्योंकि जो मैंने करी थी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वही मिस्टेक्स मैं आपको बता रही हूँ। सो प्लीज़ डू वॉच द होल वीडियो ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे और आपका नीट इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाए। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपका नीट प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो। कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट जो मिस्टेक है और सबसे ब्लंडर मिस्टेक है कि बच्चे स्ट्रैटेजी प्लान नहीं करते हैं। दे डोंट प्लान एनी स्ट्रैटेजी इन द माइंड कि उन्हें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कितने क्वेश्चंस उन्हें पर चैप्टर लगाने हैं, कितने दिन में कौन सा चैप्टर करना है, कितने दिन में उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और कितने मंथ्स में उन्हें रिविज़न के लिए बचाने हैं। ये चारों चीज़ें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो यार प्लान करनी होती है। अगर आपने वो चीज़ें प्लान नहीं करी हैं इन योर माइंड पहले से ही और आप ब्लाइंडली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और किसी भी एक चैप्टर में मान लो आपको 6 दिन लग गए और बहुत ही टफ़ है, और कोई एक चैप्टर और काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो हालांकि टफ़ है लेकिन उससे वेटेज इतना नहीं है, और बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ईजी हैं और उन पर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने चाहिए, उनको ज़्यादा परफेक्ट करना चाहिए, ज़्यादा टाइम देना चाहिए और उनसे वेटेज भी ज़्यादा आता है। तो क्या करते हैं बच्चे, टफ़ में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, ईजी में इतना क्वेश्चंस भी नहीं लगाते हैं। तो ये चीज़ें ना गलती हो जाती हैं। आप पहले स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए और बेसिकली देखिए, नीट इज़ अ टेस्ट ऑफ मेमोरी। नीट में अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है ना, आपने वो चीज़ पढ़ी भी, आपको यही आता है यार ये 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है, अब वहाँ तो आपको परफेक्टली याद होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए ना आंसर। तो बेसिकली आपको क्या करना है, मेमोरी अपनी बढ़ानी है। और मेमोरी क्या होती है, मोस्टली बच्चे जो होते हैं जो नीट क्लियर करते हैं उनके अच्छा स्कोर आता है। मिनिमम 2 टाइम्स रिविजन इज़ मस्ट। 2 टाइम रिविजन, आपको पूरा सिलेबस का आपने 2 बार रिविजन कर लेना चाहिए। स्पेशली बायो, आपकी बायो को तो आपको इतनी दफ़ा रिवाइज़ करना है जितनी दफ़ा आप कर सकते हैं। तो क्या मेरा मतलब है कहने का कि आपको ये माइंड में बना के चलना है कि यार 6-7 मंथ्स जितने भी मंथ्स हैं, मुझे उन्हें कैसे यूटिलाइज़ करना है, मुझे कितने मंथ्स में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देना है विद क्वेश्चंस, और कितने मंथ्स मुझे लास्ट में रिवीजन के लिए बचाने हैं ताकि मेरा रिवीजन अच्छे से हो और मेरा नीट अच्छा जाए, क्योंकि नीट इज़ अ टेस्ट ऑफ मेमोरी। सो या दिस वॉज द फर्स्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, नो स्ट्रैटेजी प्लान। नाउ द सेकेंड मिस्टेक इज़ द टाइम ऑफ स्टडी। बच्चे टाइम ऑफ स्टडी के पीछे भागते हैं। क्या करते हैं, 10 घंटे स्टडीज़ मस्ट, 12 घंटे स्टडीज़ मस्ट। मतलब बहुत बच्चों का ऐसा क्राइटेरिया होता है क्योंकि वो कहीं से सुन के, मतलब जो लोग उन्हें बताते हैं कि यार 12 घंटे तो पढ़ना ही है, नीट एस्पिरेंट्स इतना तो पढ़ते ही हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद, अगर मैं अपना एग्जांपल बताऊं, तो मैंने कभी 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा, बिकॉज़ मेरा है ही उतना पोटेंशियल, उतना पढ़ नहीं सकते। अपना भी तो कुछ होता है ना यार। लेकिन अब ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्टडीइंग के टाइम को बढ़ाएं। आप ज़्यादा स्टडीज़ करें अपने यूजुअल टाइमिंग से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 ही घंटे पढ़ें। ऐसा कुछ नेसेसरी क्राइटेरिया नहीं है कि आप 12 ही घंटे पढ़ें। क्योंकि क्या होता है, जब आप घंटों के पीछे भागने लगते हैं ना कि यार मेरा आज तो मैंने 7 ही घंटे पढ़ा, मुझे तो 10 घंटे पढ़ना था, एक हफ्ते तक आपसे 10 हुआ ही नहीं, तो आप ये सोचते रहेंगे यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा, ये नीट के एस्पिरेंट्स इतना पढ़ते ही पढ़ते हैं तो मैं कैसे क्लियर करूँगा। तो ये चीज़ आपको स्ट्रेस करेगी, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको स्ट्रेस से तो बहुत दूर रहना है नीट के प्रिपरेशन में। और बिगेस्ट एनिमी इज़ योर स्ट्रेस। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आप हैप्पी फील करेंगे, जितना हैप्पी फील करेंगे आपकी मेमोरी उतनी बूस्टअप होगी। तो दिस इज़ द सेकंड मिस्टेक, आपको टाइम ऑफ स्टडी के पीछे नहीं भागना। हालांकि स्टडी की टाइमिंग बढ़ानी है लेकिन अपने कंफर्ट के हिसाब से। नाउ द थर्ड मिस्टेक इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्लीप। अगर आप अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि नीट इज़ अ टेस्ट ऑफ मेमोरी आपकी अच्छी होती है अगर आप सोते हैं और आप फ्रेश फील करते हैं, कंफर्टेबल रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो अगर आप अपनी टाइमिंग, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो 5 घंटा सो के भी दे फील फ्रेश, बट बहुत होते हैं जिनका होता है कि 7 to 8 आवर्स मिनिमम स्लीप चाहिए है। तो आप अपनी कंफर्ट देखिए यार, लोगों के पीछे मत भागो, अपना स्ट्रैटेजी बनाओ। तो अगर आप
आपको लग रहा है कि यार आप 6 to 8 आवर्स सो के ही फ्रेश फील करते हैं, तो पूरी नींद लीजिए। इस चीज़ के पीछे मत भागिए कि आप 4-4 बजे तक रात को पढ़ रहे हैं, फिर सुबह भी 8 बजे उठ जा रहे हैं। दिस इज़ द ब्लंडर मिस्टेक। सो आपने क्या करना है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी अपनी स्लीप। इसके लिए अगर मैं आपको एक कोई भी फॉर्मूला बताऊँ कि आप मान लीजिए आप पढ़ते-पढ़ते एग्ज़ॉस्ट हो गए, बहुत बार होता है कि हम 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, नाउ वी आर फीलिंग एग्ज़ॉस्टेड, तो आप क्या करते हैं, फ़ोन चलाने लगते हैं, बच्चे लैपटॉप चलाने लगते हैं, टीवी देखने लगते हैं। तो ये चीज़ें मत कीजिए, इसकी जगह आप सो जाइए। इससे आपको फ्रेश फ़ील होगा, ना कि मोबाइल और ये सब चलाने से आपको और एग्ज़ॉस्टेड फ़ील होगा। सो क्या करना है आपको, जब भी आप एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे हैं, थोड़ा सा नैप्स ले लें। बीच-बीच में अगर आप नैप्स लेंगे तो यू विल फ़ील बेटर, और आपकी स्लीप भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, और इससे आपकी मेमोरी बहुत बूस्ट होगी, क्योंकि आप अगर ज़्यादा अच्छे से सोएंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं जो आपने लर्न करी वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर स्लीप। नाउ द फोर्थ मिस्टेक इज़ स्टडिंग टू मैनी बुक्स। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स को रेफ़र करते हैं, वो सोचते हैं वो बहुत बड़ा स्कोर कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो करते हैं एक ही सब्जेक्ट के लिए वो 3-4 बुक्स लेके रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। यू हैव टू स्टिक टू अ सिंगल बुक, चाहे वो आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स हों या फिर वो आपकी कोई और हेल्प बुक हो। तो आपको किसी एक बुक को स्टिक करना है, आपको बहुत सारी बुक्स नहीं रेफ़र करनी है, क्योंकि उससे एक तो यही मिस्टेक होती है कि आप एक ही चैप्टर के एक ही टॉपिक पे आपने इस बुक से इतने क्वेश्चन लगा लिए, उस बुक से आपको पता ही नहीं चलता मैंने एक ही टॉपिक करा, दूसरा करा ही नहीं मैंने। तो आपने क्या करना है, एक ही बुक पे स्टिक करना, उसी एक बुक को बहुत अच्छे से पढ़ो, बार-बार पढ़ो, क्योंकि एक बुक में हर एक कंसेप्ट होता है। ऐसा नहीं है कि किसी बुक में कोई कंसेप्ट दिया ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो हाँ, फिज़िक्स के लिए मैं बोलूँगी आपको कि आप अच्छी कोई एक बुक, हेल्प बुक सेलेक्ट करो, जो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि आपको डीसी पांडे इज़ अ वेरी गुड बुक, मैंने खुद वही लगाई थी। तो आप किसी एक बुक को सिलेक्ट करो जिससे आपको अच्छा कंफर्म है और आपने बहुत सारे लोगों से सुना है दैट वो बुक अच्छी है। आप उसी एक बुक पे स्टिक करो, उसी के क्वेश्चंस लगाओ, बट डू इट कम्प्लीटली। आप एक ही बुक पे स्टिक करेंगे, बहुत सारे बुक नहीं चूज़ करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, चाहे बायो। नाउ द फिफ्थ मिस्टेक इज़, और ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक है गाइज़, ये आपको कभी नहीं करनी, स्पेशली इफ़ यू आर अ ड्रॉपर। फ्रेशर हैं तो भी नहीं करनी, और इस फ्रेशर हैं तो बिल्कुल नहीं करनी, और ड्रॉपर है तो भी नहीं करनी। नॉट टेकिंग एनी टेस्ट सीरीज़, आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। वाई? बिकॉज आपको इन द एंड आपको पेपर ही सॉल्व करना है नीट में जाके। तो अगर आप नहीं ले रहे हैं कोई टेस्ट सीरीज़, तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे कैसे यार? मान लो आपके नीट में 550 आ गए, यार मुझे 50 ज़्यादा आ जाते तो ये होता। ऐसा अगर आपको पहले से आपने टेस्ट सीरीज़ दी, आपके 450 आ रहे हैं, तो आप अपने आप को अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे करके आप 500 550 पहुँचा सकते हैं। आप खुद को, आपका एनालिसिस साथ साथ हो रहा है। लेकिन अगर आप अपना सेल्फ एनालिसिस ही नहीं करेंगे, आपको लगेगा यार मैंने सब पढ़ लिया, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, आपको लगेगा कि यार मतलब आपको वो ट्रिक्स नहीं समझ पाएंगे कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत से बच्चे कहते हैं टेस्ट सीरीज़ नहीं लेते हैं, स्पेशली अगर वो ड्रॉपर होते हैं, तो वो सोचते हैं यार टेस्ट तो इतने दे दिए, अब तो सेल्फ स्टडी का टाइम है, तो सेल्फ स्टडी। मानती हूँ सेल्फ स्टडी इज़ मच 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 इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं देंगे तो आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। आप 550 पे अटक गए, आप धीरे धीरे करके अपने मार्क्स इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, आप वो स्ट्रैटेजी नहीं समझा पाएंगे खुद को कि यार मेरा अभी इतना है तो मुझे नेक्स्ट में ज़्यादा कैसे लाना है। सो टेस्ट सीरीज़ के लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर आप ड्रॉपर हैं स्पेशली और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद जब आप रिवीजन करने जाओ तो उसके साथ लास्ट में कोई टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिलेबस कंप्लीट होने से पहले ही करते हैं तो आपके बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं होती, उसी में से आ जाते हैं। तो बच्चे सोचते हैं ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी इसलिए आगे होगी, तो क्या हो गया, मेरे बाद में जब मैं पढ़ लूँगा तब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और बहुत बच्चे स्ट्रेसअप हो जाते हैं कि मेरे तो अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो दोनों चीज़ें गलत है, ज़्यादा रिलैक्स होना या ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप होना, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तो आपको क्या करना है, आप मतलब ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप सिलेबस अपना एक बार पहले 4-5 मंथ जितना जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हैं विद क्वेश्चंस, वो करिए कंप्लीट। उसके बाद अपना रिविजन टाइमिंग में आप जितनी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जितने टेस्ट दे सकते हैं वो दीजिए। लास्ट एंड फाइनल मिस्टेक इज़ नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस। बच्चे ये करते हैं, थ्योरी के पीछे भागते हैं, थ्योरी, उन्हें पता ही यार लास्ट में अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस ओनली। आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं नीट में जाके। कोई आपसे मैकेनिज्म, कोई आपसे कंसेप्ट पूछने नहीं आ रहा, ना आपको वहाँ पे कुछ सॉल्व करके दिखा रहा है, आपको बस आंसर निकाल के देना है। तो आप बच्चे ये करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। जब तक खुद को अपने माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे, अपने माइंड को ट्रिक नहीं समझाएंगे कि यार मुझे 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे मुझे आंसर निकालना है, आप अगर खुद को वो नहीं समझाएंगे मुझे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पर ख़त्म करना है, तो ये बहुत ही बड़ी गलती होती है।
क्वेश्चंस कितने आपको मिनिमम लगाने हैं पर सब्जेक्ट पर चैप्टर, वो मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी, जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है। लेकिन अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के पीछे भाग रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन सॉल्विंग इज मस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन। कोई कोचिंग सेंटर वाला या कोई आपको बताने नहीं आएगा, क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है वहाँ जाके। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हैं लगाइए। अब ऐसा भी नहीं आप 500 क्वेश्चंस लगा रहे हैं, इतनी भी नीड नहीं होती। 100, 150, 250 इतने क्वेश्चंस सही रहते हैं। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी किसी भी हालत में इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2021। सो प्लीज़ गाइज बी अवेयर ऑफ दीज मिस्टेक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। बेस्ट ऑफ लक गाइज, बाय बाय।